मेनोपॉज़ को सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, जबकि पुरुषों के जीवन में भी यह प्रक्रिया होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बारे में अभी जागरूकता बहुत कम है। पुरुषों में मेनोपॉज़ का आरंभ महिलाओं के मुकाबले 5 साल देरी से शुरू होता है। मेनोपॉज़ यानी एक उम्र के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज और कुछ शारीरिक क्रियाओं में आने वाली कमी। अधेड़ अवस्था की शुरुआत है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ से उत्पन्न कुछ शारीरिक समस्याओं की चर्चा अब तक स्त्रियों के संबंध में ही की जा रही है, लेकिन यह चर्चा बहुत कम होती है कि मेनोपॉज़ की स्थिति और इससे उत्पन्न समस्याओं से पुरुष भी जूझते हैं। 45 से 50 की उम्र में पहुंचने पर महिलाओं में मेनोपॉज़ का समय शुरू होता है, जब धीरे-धीरे करके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ऐसे स्त्रियों के शरीर में हार्मोन बनना बंद होने के कारण होता है। यह दौर महिलाओं के लिए मुश्किल भरा होता है। मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, हड्डियों का भुरभुराना, बालों का झड़ना जैसी अनेक परेशानियों से महिला इस दौर में गुजरती हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होता, बल्कि पुरुष भी इस उम्र में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण काफी समस्याओं का सामना करते हैं, जिनका ज्यादा जिक्र नहीं होता है। 50 से 55 की उम्र में होने वाले मेनोपॉज़ की अवस्था में सीधे तौर पर पुरुषों की सेहत और मनोदशा प्रभावित होती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, जिससे उनकी सेक्स लाइफ संचालित होती है। 50 की उम्र के बाद इसमें बदलाव आने लगता है और इसका बनना कम होने लगता है, जिससे पुरुषों की मानसिक और शारीरिक सेहत प्रभावित होती है। पुरुषों में इस दौर को एंड्रोजन डिफिशियंसी ऑफ द एजिंग मेल कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटने से पुरुषों को मानसिक समस्याओं के साथ ऊर्जा में कमी, डिप्रेशन या उदासी, जीवन में अचानक मोटिवेशन की कमी लगना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, किसी चीज में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल आना, नींद न आना, मोटापा बढ़ना, शारीरिक तौर पर कमजोरी महसूस करना जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पुरुषों में मेनोपॉज़ की स्थिति 50 से 60 साल की उम्र में आती है। महिलाओं की तरह पुरुषों को भी इस दौरान अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान उनका शरीर उनके बदलाव से गुजर रहा होता है। इनमें भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के बदलाव शामिल हैं। पुरुषों में 50 की उम्र के बाद कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचने पर बॉडी वेन्स में लचक कम होने लगती है और ब्लड वेसल्स पहले की तुलना में काफी कमजोर हो जाते हैं। इस कारण हार्ट से जुड़ी कई तरीके की समस्याएं अचानक से हावी हो जाती हैं। इनमें हार्ट अटैक भी शामिल है। मेनोपॉज़ के कारण पुरुषों के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना भी कम होने लगता है और इसका सीधा असर मानसिक सेहत पर पड़ता है। इस कारण पुरुषों में बहुत तेजी से मूड स्विंग्स देखने को मिलता है। वे चिड़चिड़े रहने लगते हैं। आमतौर पर इस उम्र में पुरुष खुद को बहुत अकेला और भावनात्मक रूप से कमजोर भी महसूस करने लगते हैं। मेल हार्मोन्स की कमी से सेहत पर कई अन्य बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगता है, जिससे हृदय से जुड़ी कई बीमारियां सिर उठाने लगती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के दौरान पुरुषों को कमर में तेज दर्द, मितली आना, सीने पर जलन होना, भूख न लगना या बहुत कम लगना, खांसी आना और कफ निकलना, हर समय थकान रहना और धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस दौर से गुजरते हुए कई लोगों में प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज भी बड़ा होने लगता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने का प्रमुख लक्षण है। प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी और कठोर हो जाती है। हालांकि यह बात अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग तरह से निर्भर करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना और प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, दोनों ही समस्याओं का इलाज दवाइयों से संभव है। इसलिए ऐसे कोई भी लक्षण दिखने पर नजदीकी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मेनोपॉज़ के कारण पुरुषों को इस उम्र में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। इनमें एंजाइटी, टेंशन और अपने काम पर फोकस न कर पाने जैसी समस्याएं शामिल हैं। कुछ पुरुषों को तो इस दौरान मेमोरी लॉस जैसी परेशानियां भी होती हैं। इन सब की वजह एस्ट्रोजन हार्मोन यानी मेल हार्मोन्स की कमी भी होती है। 55 से 65 साल की उम्र के बीच हड्डियां तेजी से कमजोर होती हैं, क्योंकि इस दौरान पुरुषों में बोन टिश्यूज तेजी से डीजनरेट होते हैं। इससे हड्डियां कमजोर और सॉफ्ट हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में पुरुष अपनी डाइट में कैल्शियम, आयरन और विटामिन की मात्रा बढ़ा दें। साथ ही फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहें। कैल्शियम जहां हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का काम करती है, तो वहीं आयरन शरीर में ब्लड को फ्लो बनाए रखता है। इसके साथ ही यह हमारी ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम बनाए रखने में मदद करता है, यानी रक्त धमनियों को संक्रिय होने से रोकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। मेनोपॉज़ की स्थिति से गुजर रहे पुरुषों को तनाव से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में जा सकते हैं। आमतौर पर पुरुष
अपना दुख तकलीफ जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते हैं। लिहाजा मेनोपॉज से पुरुषों में उत्पन्न समस्याओं के बारे में ना ज्यादा बात होती है और ना वो इस समस्याओं को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। बुढ़ापे में तो सब चलता है, ऐसा कहकर तकलीफ को नजरअंदाज करने का चलन भारतीय समाज में है। लेकिन 55 से 65 की उम्र ऐसी होती है जब पुरुष को सबसे अधिक असहाय और कमजोर महसूस करने लगती है। यदि परिवार उनकी मानसिक स्थिति को समझकर उनका सपोर्ट ना करे तो हालत ज्यादा खराब हो सकती है। सेहत से जुड़ी इन समस्याओं से बचने के लिए पुरुषों को अपनी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सेहत पर ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर सामाजिक सेहत पर। जी हाँ, सामाजिक सेहत जिसका मतलब है 50 की उम्र के बाद आप अकेले उदास ना रहें, बल्कि अपने दोस्तों का दायरा बढ़ाएं। सामाजिक सेहत ठीक होने से आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी अच्छी रहेगी। इंडोर और आउटडोर गेम्स में हिस्सा लें, चौपड़ी जमाएं, बातचीत, हंसी ठिठोली, हल्ला गुल्ला करें। बागवानी या अन्य कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके थोड़ा शारीरिक श्रम और अधिक से अधिक खुश रहने का प्रयास करें। आमतौर पर पुरुष अपनी युवावस्था के दौरान खुद को करियर और नौकरी के बीच इतना उलझा लेते हैं कि उनकी सोशल लाइफ बहुत सीमित हो जाती है। ऐसे में 55 की उम्र के बाद जब उन्हें कुछ समय मिलना शुरू होता है तो वह यह सोचकर परेशान होने लगते हैं कि उनके पास तो कोई है ही नहीं जिसके साथ वे अपनी बातें शेयर कर सके, जिसकी कंपनी को एंजॉय कर सकें। इसलिए आप बुढ़ापे में यदि आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पुराने दोस्तों का संग साथ हमेशा बनाए रखिए। पुराने दोस्त दूर हो तो नए दोस्त बनाइए और उनसे अपनी बात, शौक, विचार, पसंद शेयर करिए। जो लोग खुद को व्यस्त रखते हैं वे तनाव और एकाकीपन से दूर रहते हैं और मेनोपॉज की स्टेज को आसानी से पार कर लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।